किसी किस्म के डिप्रेशन में थी? अल्कोहलिक तो मेरे भाई थे, मगर मेरी भाभी भी उतनी ही बीमार हो गई थी, नॉट बिकॉज शी ड्रैंक बट वॉचिंग ओवर हिम। आग ना लगा जाए, सिगरेट ना फेंक जाए, छुरी से ना अपने आप को काट ले, और वो अपने बच्चों को भी उस लिहाज निगलेक्ट कर रही थी। उनकी एम्पैथी, उनका प्यार इतना ज्यादा था उनके हस्बैंड के साथ। ये प्यार था या उनकी कमजोरी थी? अब उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कमजोरी थी, मगर उनके लिहाज वो लॉयल्टी थी, उनके लिहाज वो प्यार था, उनके लिहाज वो रोल था जो कि बीवी का होना चाहिए। जैसे वो कहती थी कि हमारे माशरे में रिश्ता टूटने वाला तो बीवी का होता है, बहन तो रहेगी जो भी हो जाए, माँ बाप तो रहेंगे, मगर बीवी को कितना आसान हो जाता कह देना कि मैं तलाक दे दूंगा। तो ये उनकी इनसिक्योरिटी थी? ये उनकी इनसिक्योरिटी भी थी। ये धमकी ही होती है या आपको लगता है कि इसको फॉलो अप भी कर लेते हैं जब नशे के इतने आदी हो जाएं? उनको इतनी ज़रूरत होती है एनेबलर की, यानी कि जो उनकी मदद करे, जो उनको प्रोटेक्ट करे, जो उनके लिए बहाने बनाए, तो वो तो घर भेज सकते ही नहीं है। ये मियाँ बीवी का मामला होना ही काफ़ी है या घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है? कम से कम वो सब लोग जो एक घर में रहते हो या कि आके उस घर में दखल अगर देते हैं तो वो इन्फॉर्म दखल होना चाहिए। लेकिन इतने सारे लोग अगर वही ट्रेनिंग ले रहे हों कि मतलब वालिदैन भी हैं और बहन भी हैं और बीवी भी हैं, तो उससे क्या उस पेशेंट को कोई फ़ायदा होता है? कभी मुझे कोई परेशानी हो जाती, मैं लो हो जाती हूँ, तो यह है कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे सपोर्ट कर सकती हैं, शील कम एंड सजेस्ट द राइट थिंग्स। और अगर अकेले में हो तो भूलना भी तो आसान हो जाता है, किसके साथ बात करेंगे, कौन समझेगा। जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसका हर पहलू पर रखते हैं, तो उसमें लर्निंग बेहतर हो जाती है। हम बहुत टूटे हुए लोग थे, बिखरे हुए लोग, टेंस लोग, जल्दी से रोना भी आ जाना, जल्दी से गुस्सा भी आ जाना। उसमें इतना बुरा इफेक्ट हो रहा था मेरे नेव्यू के ऊपर। जब मेरे भाई वापस अपनी ज़िंदगी में अपना रोल अपनाने लगे, तो वो भी फिर मुश्किल टाइम था सबके लिए। और जो बच्चा जिस पे इतनी जिम्मेदारियां आई और उसने वो उठाई हों और बहुत अच्छी खूब तरीके से उठाई हों, उसको वापस बच्चे के रोल में जाना भी आसान नहीं था। जहाँ एक अल्कोहलिक अपना सब कुछ गंवा देता है, वहाँ उसके बच्चे भी अपना बचपन, अपनी मासूमियत खो देते हैं। जवान बेटा बाप का सहारा जरूर होता है, मगर यूं नहीं कि वालिद की मौजूदगी में उसे बाप का रोल निभाना पड़े और माँ के होते हुए उसे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़े। ये सब कुछ वो खुशी से नहीं करता, ये उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप पर तरस आता है। उन्हें तकलीफ में देखकर वो उनके लिए आसानियां पैदा करना चाहता है। ये हमारे माशरे का तकाजा है और हमारी तहजीब का हिस्सा भी। और इसी तहजीब के फनपारों में शराब पीने वाले का जो तस्वुर हमें दिया गया है, उससे हमारे दिल में रहम पैदा होता है। लोग सोच रहे होते हैं कि ये बेचारा दुखी है इसलिए शराब पीता है। मुआशरे में कहीं ये बहुत गुमान है कि शराब पीने वाले लोग बड़े दुखी लोग होते हैं। देवदास की कहानियां, तो वो कहानियां सुन के लोग ये ऐसा कहते हैं, और शराब के मरीज को ये बहाना मिल जाता है दूसरे लोगों की ज़बानी कि अच्छा मैं दुखी हूँ, तो फिर वो दुखी पोर्ट्रे करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो छोटे मोटे मसले घर में होते हैं, मदहोश हो जाना, बीवी का सहारा देना, या दफ्तर में छुट्टियां करने पे कुछ ना कहना, तो फैमिली मेंबर्स, दोस्त अहबाब और काम की जगह पे सभी लोग शराब के मरीजों को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि उनका प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म होता है। साल हर साल बीत जाते हैं, अमूमन 15 से 20 साल लगते हैं किसी मरीज को इलाज तक पहुंचते हुए। मैं हमेशा कहा करता हूँ अल्कोहलिक्स के बच्चों को जो मेरे पास आते हैं, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपके वालिदैन आपको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, इस बात को यकीन नहीं बनाते थे कि आपको इलाज मिले। आप महज बात करके बात को नहीं टाल सकते, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो इलाज तक पहुंचे ताकि उसकी ज़िंदगी बचे। अगर शराब के मरीज इलाज के लिए नहीं मानते तो दूसरे मरीज कब मानते हैं? वो अस्पताल भी जाना नहीं चाहते, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते। गोलियां भी फेंक देते हैं छुपा के। हाँ, गोलियां फेंक देना, दवाई ना खाना, अपनी बीमारी को ना मानना। तो जो इंटरवेंशन का तरीका शराब के मरीजों के लिए कारआमद है, वही इंटरवेंशन का तरीका दूसरे अहले खाना के लिए भी है। घर वाले तकलीफें उठा उठा के मायूस हो चुके होते हैं और वो हेल्पलेसनेस को लर्न कर चुके होते हैं। ऐसे में किसी न किसी दर्द दिल रखने वाले फैमिली मेंबर का फर्ज है कि वो किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाए और शुरू से लेके आखिर तक इलाज की सारी हकीकत को समझे। इलाज जरूरी तो बहुत है, लेकिन ये इलाज सस्ता नहीं है। इलाज का जो महंगा हिस्सा है वो तो दाखिल होने के बाद होता है।
جو علاج کا حصہ داخل ہونے سے پہلے ہوتا ہے وہ تو مفت ہوتا ہے، اور اس سے بہت صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کو امید کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں تو پھر علاج کا جو مہنگا پن ہے وہ بھی وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مریض جب اپنی زندگی کو سنوارتا ہے تو اس کی آنے والی نسلوں پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ کچھ معلومات کی مدد سے گھر میں حالات کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے، کم از کم ان فیملی ممبرز کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جو خود شراب نہیں پیتے بلکہ کسی کی شراب کی بیماری کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ کہا جاتا ہے کہ جی مریض کو لایا جا سکتا ہے، کچھ دینی فکر رکھنے والے بھی ایسے ادارے ہیں، لیکن وہاں پر جو طریقہ کار علاج کا ہوتا ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، وہ سزا کا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کا احساس جو دلایا جاتا ہے مریض کو، کیا اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے؟ یا شراب کی بیماری بالکل ڈائبٹیز جیسی ایک بیماری ہے، شراب کی بیماری بالکل بلڈ پریشر یا ہارٹ ڈیزیز جیسی بیماری ہے۔ جیسے ہم کسی دل کے مریض کو الزام نہیں دے سکتے کہ یہ موٹاپا پیدا کر کے یا سگریٹ پی کے دل کا مریض بنا ہے، اسی طرح ہم کسی شراب کے مریض کو بھی یہ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ اس نے بیماری خود